बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज टोपोलॉजी का सेकंड सेक्शन में लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 और सेकंड सेक्शन का ये लेक्चर नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, तीसरे रिमार्क से शुरू करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये डेफिनेशन द नॉर्म यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन नॉर्म की सेंस में लिखी हुई है। डियर स्टूडेंट, ये नॉर्म एक फंक्शन है जो एन लीनियर स्पेस से रियल लाइन में जा रहा है। इस यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस कब होगा? जब आप बोलेंगे कि दो एलिमेंट ले लें, कहाँ पर? दो एलिमेंट डियर स्टूडेंट लीनियर स्पेस में ले लें, उन दोनों एलिमेंट का डिस्टेंस, ये डेफिनेशन आप पीछे पढ़ चुके हैं नॉर्म की। आप बोलेंगे ये दो एलिमेंट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, यहाँ लेस देन डेल्टा लिखा हुआ है ये। अब आउटपुट की बात करेंगे। इनपुट का कंटिन्यूस में डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, डेफिनेशन क्या होती थी कि दो आउटपुट का दो यानी एक एलिमेंट कहता है मैं अगर y को अप्रोच करूँ तो उन दोनों का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो उनकी आउटपुट यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, उनका डिस्टेंस भी क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन। ये दोनों कंडीशन यानी ये इनपुट यानी एक्स अप्रोच कर रहा है वाई को तो उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, तो इसकी आउटपुट एफ ऑफ एक्स होगी, वाई की आउटपुट एफ ऑफ वाई होगी, तो इनका डिफरेंस भी यानी ये दोनों आपस में नेबरिंग वैल्यू है। जो इनपुट में रिलेशन है कि वो उन दोनों नेबरिंग वैल्यू है, उन दोनों का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, इसी तरह आउटपुट का डिस्टेंस। ये डियर स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ जस्ट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस इनपुट में लेस देन एप्सिलॉन, जबकि आउटपुट डियर स्टूडेंट ये आप ये वाली जो कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ये वाला रिज़ल्ट यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कि दो एलिमेंट का इंडिविजुअल का नॉर्म जौन सा होता है मॉड लेस होता है किसे? एक्स माइनस वाई नॉर्म, और ये चीज़ इससे। अब इधर देख लें, हमारे लिए जो ये चीज़ डियर स्टूडेंट है, ये आपके पास इनपुट का डिफरेंस है और ये दोनों क्या है? आउटपुट का डिफरेंस। आउटपुट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा और इनपुट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट ये क्या होगी? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन। अगले रिमार्क पे चलते हैं, रिमार्क नंबर 4 डियर स्टूडेंट, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर जॉइंटली कॉन्टिन्यूस। एक सीक्वेंस है डियर स्टूडेंट एक्स एन, एक एक्स एन सीक्वेंस है, वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है, वाई एन वाई को कन्वर्ज कर रही है। तो मैथ कहती है शो करें उनकी एडिशन भी उनको कन्वर्ज करेगी जिनको वो इंडिविजुअल आपस में कन्वर्ज, यानी इन शॉर्ट एक्स एन बता रहा हूँ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, वाई एन सीक्वेंस है वाई को कन्वर्ज कर रही है। तो मैथ कहती है इन दोनों सीक्वेंस की एडिशन भी जिनको वो अकेले अकेले कन्वर्ज कर रही है उनकी एडिशन को करेगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4th रिमार्क है, ये हमने बाकायदा प्रूफ करेंगे। पहला हिस्सा था इसका। दूसरा हिस्सा डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है? यहाँ पर देखें, दूसरा हिस्सा क्या है? अगर एक स्केलर की सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है अल्फ़ा को और एक वेक्टर की सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करी एक्स को, तो मैथ कहती है इनकी प्रोडक्ट, इन दोनों सीक्वेंस, एक स्केलर की सीक्वेंस है एक वेक्टर की सीक्वेंस है, इन दोनों की प्रोडक्ट भी उन्हीं दो एलिमेंट की प्रोडक्ट को कन्वर्ज करेगी जिनको वह अकेले अकेले इंडिविजुअल कन्वर्ज कर रही हैं। तो ये बात यहाँ लिखी है, ये रही। दूसरा प्रूफ ये है। तो पहला प्रूफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम पहला प्रूफ डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रूफ में देखें डियर स्टूडेंट, आपके पास देखें आपको गिवन क्या है? आपको ये दो बातें गिवन है, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज कर रहा है, और ये हमें दिखाना है ये वाला हिस्सा। इसमें भी डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स एन डियर स्टूडेंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्स एन का एक्स के फासला क्या है? लेस देन एप्सिलॉन। वाई एन कहता है मैं वाई को कन्वर्ज कर रहा हूँ तो उसके करीब तरीन है, तो डियर स्टूडेंट वाई एन माइनस वाई इनका लेस देन भी एप्सिलॉन। अब डियर स्टूडेंट हमने प्रूव ये वाला करना है, यानी ये दो बातें गिवन है। ये कहता है मैं इसको कन्वर्ज कर रहा हूँ, तो मैथ कहती है हम क्या करेंगे? एक्स एन प्लस वाई एन, एक्स एन प्लस वाई एन, इन दोनों का ये इसका माइनस लें। अगर ये एक्स एन
यानी जो हिस्सा हमने प्रूव करना है जिसको कन्वर्ट करा उनका डिफरेंस अगर डियर स्टूडेंट लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो आप समझ जाएंगे कि वाकई इनकी एडिशन भी कन्वर्ज कर रही है एक्स प्लस वाई को। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ में। तो डियर स्टूडेंट एक्स एन करता है एक्स को कन्वर्ज, तो उसकी डेफिनेशन आपने ओपन कर दी। पहला हिस्सा ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डियर स्टूडेंट ये सा एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो इधर देखें ये लिखा हुआ है, तो उसका एक्स से फासला लेस देन एप्सिलॉन 1 इसलिए लिया कि दो सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन से कम फासला क्या हो सकता है, तो मैथ कहती है ज़ीरो ही होगा, इसलिए यहाँ ज़ीरो लिखा है। अब दूसरी सीक्वेंस डियर स्टूडेंट आपके पास आई हुई है कि वाई एन कन्वर्ज करी किसको, वाई को। तो मैथ कहती है वाई एन का वाई से फासला लेस देन एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 से लेस होगा। लेस क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, ज़ीरो के करीब तरीन, इसलिए ज़ीरो लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपने प्रूव करना था उनकी एडिशन को डियर स्टूडेंट। तो आप क्या करेंगे, एडिशन जिसको कन्वर्ज करना, तो मैथ डियर स्टूडेंट आपने करना क्या है, ये वाला हिस्सा प्रूफ करना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्रूफ करना है। तो मैथ कहती है इसका इससे माइनस, ये हम अपने पास से अज्यूम कर लेंगे। तो इधर देखें यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया, कहाँ डियर स्टूडेंट लिख रहा हूँ, ये वाला जी, ये इसको कन्वर्ट करना चाहता है एक्स एन प्लस वाई एन, किसको, एक्स प्लस वाई को। तो इन दोनों का डिफरेंस डियर स्टूडेंट हमने लिया। डिफरेंस लेने के बाद राइट हैंड साइड पे देखें, एक्स वाले एक्स इकट्ठे कर लिए, वाई वाले वाई इकट्ठे कर लिए। तो एक्स एन माइनस एक्स जब इसको इकट्ठा किया, उस पर जब नॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, तो नॉर्म की n3 होल्ड की ट्रायंगल इनइक्वालिटी डियर स्टूडेंट वो साइड बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दो नॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। जब दो नॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो डियर स्टूडेंट तो आपके पास वो साइड बड़ी होगी, ग्रेटर, वो साइड ग्रेटर इक्वल का साइन आएगा। अब ये एक्स एन माइनस एक्स डियर स्टूडेंट वो हम कह चुके हैं ज़ीरो को कन्वर्ट, यानी इनका आपस में इतना फासला है कि ज़ीरो के करीब तरीन है, इसलिए इसका आंसर भी ज़ीरो लिखा। वाई एन माइनस वाई वो भी ज़ीरो लिखा। यानी हमने इस जगह पर आकर जो चीज़ें हमें गिवन थी, हमें ये गिवन था, इन दोनों को यहाँ पर कैश किया। तो राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट ज़ीरो को कन्वर्ट, तो इसलिए आप बोलेंगे एक्स एन माइनस वाई, इनका फासला किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। तो इसका मतलब वाकई ये इसको कन्वर्ज कर रही है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट इसी तरह दूसरा रिमार्क हम करेंगे, अल्फ़ा एन किसको कन्वर्ज करता है, अल्फ़ा को, ये हमें गिवन है। आप टॉप पे देखें ये लिखा हुआ है, दूसरा रिमार्क यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे, ये मैं बोल रहा हूँ दूसरा, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अल्फ़ा एन सीक्वेंस एक्स को अल्फ़ा को कन्वर्ज करता है एक्स एन, यानी स्केलर की सीक्वेंस अल्फ़ा को कन्वर्ज करी, वेक्टर सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज करी, प्रोडक्ट दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट जो हमें गिवन है, पहले हम वो करें अल्फ़ा एन सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करी, अल्फ़ा को। तो ये एक पूरा केस हो गया, आपने इसको वही बात लिखी अल्फ़ा एल, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो इतना एप्सिलॉन से भी लेस, तो इसका मतलब लेस एप्सिलॉन से लेस डियर स्टूडेंट ज़ीरो होता है, तो आप बोलेंगे ज़ीरो के करीब तरीन आंसर होगा। एक्स एन सीक्वेंस दूसरा हिस्सा में किया दिया था, एक्स एन सीक्वेंस से एक्स को कन्वर्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट वो हम ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है ये वाला। तो यहाँ प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, एक्स एन अगर एक्स को कन्वर्ट करता है तो एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन। तो ये लिख लीजिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा नहीं है इस जगह पर। अब हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट डियर स्टूडेंट ये अल्फ़ा एक्स एन किसको, अल्फ़ा एक्स को प्रोडक्ट, अल्फ़ा एन एक्स एन अल्फ़ा एक्स को कन्वर्ट दिखाना है। तो मैथ कहती है हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस अपने पल्ले से मान लेंगे और लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे। तो वही काम देखें नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर किया है हमने, ये ले लिया। अब इसमें डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, और से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अपने पास से हमने यहाँ पे एक टर्म अल्फ़ा एक्स एन, डियर स्टूडेंट कर्सर से बता रहा हूँ, इधर देखें, ये इस साइड में आपने राइट हैंड साइड पे लाके क्या किया, अपने पास से एक टर्म ऐड भी कर दी, सबट्रैक्ट भी कर दी। कौन सी टर्म, अल्फ़ा एक्स एन एक्स, ये अपने पास से डियर स्टूडेंट सबट्रैक्ट भी कर दी और हमने ऐड भी कर दी। उससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ कॉमन लेंगे, सिंप्लीफिकेशन आप देखेंगे। करने के बाद इस पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग गई, यहाँ पर आके इन पे अलग अलग, तो वो साइड बड़ी होगी, ग्रेटर,
अब ये चीज़ किसके इक्वल है, ये इक्वल वो साइन सिंबल चल रहा है, ये वाली डियर स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है, ये स्ट्रक्चर, इस पे नॉर्मल अब N2 आपने यूज़ की, N2 क्वालिटी अल्फ़ा पे अलग उस पे अलग। तो डियर स्टूडेंट इसका आपको मालूम है कि ये आपको ज़ीरो के करीब तरीन एप्सिलॉन, पीछे आप कह चुके हैं एक्स एन एक्स, ये गलती से यहाँ n लिखा हुआ है, ये एक्स एन एक्स है अकेला। तो डियर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक है, ये नीचे इसके डमी इंडेक्स n लगा दिया, ये x है। तो इनका डियर स्टूडेंट लेस देन एप्सिलॉन पीछे आप कह चुके हैं। तो दो एप्सिलॉन की एडिशन अगेन क्या हो जाएगी, नया एप्सिलॉन। तो वो एप्सिलॉन हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन 4, क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 नया एप्सिलॉन नाम दे दिया। तो इसका डिस्टेंस इससे लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो एप्सिलॉन से लेस क्या चीज़ होती है डियर स्टूडेंट, ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब ये इसको वाकई कन्वर्ज कर रही है। ये हमने दूसरा हिस्सा भी कर लिया। अब चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम डियर स्टूडेंट, थ्योरम के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, 3 एलिमेंट ले लें लीनियर स्पेस में, नॉर्म में। मैथ कहती है उन तीनों एलिमेंट में, यानी अगर x और y अगर ऑर्डर पेयर है तो x में पहले में भी z ऐड हो रहा है, दूसरे में भी z ऐड हो रहा है। इधर देखें, यानी पहले एलिमेंट में भी ऑर्डर पेयर में और ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट में भी z ऐड हो गया है। तो मैथ कहती है उसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, dxy। एक ये दूसरी कंडीशन क्या दी, अल्फ़ा फील्ड से आ रहा है और दो एलिमेंट इससे हैं। एक ऑर्डर पेयर में x है, अल्फ़ा अगर ज़रब खाएगा तो अल्फ़ा पहले से भी खाएगा, अल्फ़ा दूसरे से भी खाएगा, और उनका डिस्टेंस मैथ कहती है किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है। यानी अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा पे मॉड और x y का डिस्टेंस। ये दो पार्ट हैं डियर स्टूडेंट जो कि हमने देखने हैं। अब डियर स्टूडेंट 3 एलिमेंट ले लें, पहला पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो 3 एलिमेंट लिए हमने, लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर ली। नॉर्म की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट हम डियर स्टार्ट से पढ़ चुके हैं कि दो एलिमेंट का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई नॉर्म के। यहाँ यही डेफिनेशन आपने फॉलो की। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो z और z कैंसिल हो गया, x माइनस वाई नॉर्म आया, x वाई माइनस वाई नॉर्म को ये लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेके आपने राइट हैंड प्रूफ कर दी। सेम इसी तरीके से बी पार्ट है, वो आप खुद देखेंगे। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। आगे ये 100 पेज नंबर 188 पे थ्योरम है जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप देखें, सबसे पहले थ्योरम का पहला हिस्सा क्या कहता है कि f क्रॉस n से आपके पास n में, यानी एक फंक्शन है, क्या है, इधर दिए हुए n क्रॉस n है। तो n क्रॉस n में आपको पता क्या, यहाँ से भी एक एलिमेंट आता है, यहाँ से भी दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ऑर्डर पेयर देता है। ऑर्डर पेयर पे जब f लगेगा फंक्शन तो मैथ कहती है जवाब आएगा n में, और वो हमें उसने खुद दिया है कि उनकी एडिशन है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट की एडिशन है। तो डियर स्टूडेंट इस डेफिनेशन को आप देख लें, इस डेफिनेशन को, ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक, या फिर वो आपसे दूसरा हिस्सा इस तरह भी पूछ सकता है। तो पहला पार्ट मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। आपने डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस शो करना है इस फंक्शन को। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस में डियर स्टूडेंट एक हिस्सा मान लेंगे और दूसरा हिस्सा कहने का मतलब हम दिखा देंगे। अमूमन कॉन्टिन्यूस की फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आप जानते हैं, इनपुट का डिफरेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो आउटपुट का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। ये है डियर स्टूडेंट डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। अब हम क्या करेंगे, ये हिस्सा मान लें, ये भी मान लें, लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें। ये मान लें डियर स्टूडेंट इनपुट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है और आउटपुट का डिस्टेंस ले तो लें, लेकिन लेस देन एप्सिलॉन दिखाने में कामयाब हो गए तो समझो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। याद रखें थ्योरम में जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है डेफिनेशन, तो देखा कि आपके पास क्या क्या हिस्सा गिवन है। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने दो एलिमेंट लिए, उन दो एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ लिखा लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने मान लिया। एप्सिलॉन की बजाय डेल्टा यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। हमने दो एलिमेंट x और x डैश ले लिए, उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा मान लिया। एन अदर एलिमेंट दो ले लिए y और y डैश, उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा ले लिया। क्योंकि ऑर्डर पेयर में आपको दो डिफरेंट एलिमेंट लेने थे, इसलिए आपने ये आउटपुट की बात आ गई डियर स्टूडेंट।
ये आउटपुट की बात आ गई, दो आउटपुट का डिफरेंस। एफ ऑफ एक्स वाई को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये डेफिनेशन के मुताबिक। इसी तरह एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश के मुताबिक आप लिख सकते हैं वही एक्स डैश प्लस वाई डैश, लेकिन दरमियान में डिफरेंट माइनस है, उस माइनस की वजह से दरमियान में वो साइन इसका चेंज कर देगा। एक्स वाले इकट्ठे कर लें, वाई वाले इकट्ठे करें, N3 ट्रायंगल इनक्वलिटी लगाएं। अब डियर स्टूडेंट ये ऊपर आप कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं यहाँ पर, x और x डैश का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा। तो इसे नॉर्म की सेंस में लिखेंगे x माइनस एक्स डैश माइनस करके नॉर्म लेस देन डेल्टा, इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है। तो हमने इसको ये लिखा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए लिया डियर स्टूडेंट, इससे भी एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे, आधा एप्सिलॉन सिंगल एप्सिलॉन हो गया। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या दिखा दिया, दो आउटपुट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया। तो ये यूनिफॉर्म का इनपुट में मान लिया कि उनका डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होता है, तो आउटपुट का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन कंसीडर कर लिया। अगर आप ये वाला हिस्सा करेंगे तो ये वाला डेफिनेशन, अगर ये आपको वो देगा तो डियर स्टूडेंट वो आप ये वाला हिस्सा करेंगे। स्टूडेंट अब इसका दूसरा हिस्सा जौन सा है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दूसरा थोड़ा जूम करता हूँ, लिखा हुआ है द फंक्शन g एक आपको दिया जो f क्रॉस n से n तक जा रहे हैं, डिफाइंड बाय, ये आपको उसने डेफिनेशन दे दी है, ये डेफिनेशन, क्योंकि डियर स्टूडेंट आपको उसने f क्रॉस n, अब f से आपके पास स्केलर आएंगे वो आपका a टाइप होगा, n से वेक्टर आएगा ये होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ऑर्डर पेयर प्रोवाइड करती है, उस ऑर्डर पेयर पे जब g लगेगा तो आंसर n में आएगा, n लीनियर स्पेस है। तो डियर स्टूडेंट क्या होगी, स्केलर की और वेक्टर की प्रोडक्ट आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी ax। तो यहाँ पे यही लिखी हुई है ax। ये डियर स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है, इसे भी कंटिन्यूस आपने शो करना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस वाले हिस्से को डियर स्टूडेंट देखें, अगर आपको ये देता है तो पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ ये करेंगे, अगर आपको ये दूसरा हिस्सा आर करके ये लिख दे तो ये करेंगे आप, इसको इसके लिहाज से, इसको इसके लिहाज से आप देखेंगे। अब दूसरा हिस्से की तरफ मैं चल रहा हूँ। दूसरा हिस्सा डियर स्टूडेंट ये आप गौर से देखें, दूसरा हिस्से में देखें, ये आपको एच ऑफ एक्स बराबर, ये आपको डेफिनेशन दी थी, मैंने अभी आपको दिखाई है। अब इसके मुताबिक आपने कंटिन्यूस शो करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये जो एच ऑफ ए एक्स लिखा हुआ, डमी इंडेक्स में ए एलिमेंट लिया हुआ है, तो मैथ कहती है इसकी से प्रोडक्ट हो जाती ए एक्स। अगर ये ए ज़ीरो ले रहे हैं, इफ़ ए ज़ीरो, तो डियर स्टूडेंट जब ज़ीरो इधर वो एक्स से ज़रब खाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे यही लिखा हुआ, इफ़ ए ज़ीरो तो एच ऑफ ए एक्स वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। उसके बाद हिंस फॉर एनी एप्सिलॉन, आगे मज़ीद डेफिनेशन हम चलते हैं। कंटिन्यूस शो करने के लिए डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, इनपुट का दो एलिमेंट उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा मान लें, और आउटपुट का डिफरेंस, अब यहाँ पर h की बात कर रहे हैं तो आउटपुट आपके पास यहाँ h टाइप की है, तो आपने दो एंट्रीज इनपुट लिए हैं x और x डैश, तो इसकी h ऑफ ए एक्स और इस इनपुट की आउटपुट h ऑफ ए एक्स डैश, इनका ds में इनपुट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा मान लें और आउटपुट का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। तो ये वाला हिस्सा मान लेंगे, ये भी मान लेंगे, मुझे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये वाला हिस्सा आपने माना। अब ये कहता है मैं ज़ीरो हूँ, ए ज़ीरो है, तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको ज़ीरो देगा, ये भी ज़ीरो देगा, तो आंसर ज़ीरो। ज़ीरो खुद सोचें एक पॉजिटिव नंबर, और एप्सिलॉन एक पॉजिटिव है, ज़ीरो कहता है मैं एप्सिलॉन से कम हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट दोबारा सुन लें कि ये इसका आंसर भी ज़ीरो है, इसका भी ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो एप्सिलॉन से छोटा होता है। पहला केस तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर ए ज़ीरो होगा, फिक्स एलिमेंट जो बेस में है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। दूसरा हिस्सा अगर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये वाला केस कर रहे हैं, तो फिर डेल्टा को डियर स्टूडेंट यहाँ जो आपने डेल्टा माना है उसे आप एप्सिलॉन बाय ए मॉडल ले लें, यानी दो एलिमेंट का डिस्टेंस अगर आप मानते हैं लेस देन डेल्टा, तो मुझे आउटपुट लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। तो डेल्टा की डियर स्टूडेंट वैल्यू अज्यूम कर लें कि आपके पास क्या है, एप्सिलॉन ओवर ए मॉडल। ज़रूरत के मुताबिक हम अपनी वैल्यू डेल्टा की बना लेंगे। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दो एलिमेंट का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा ले लिया।
और आउटपुट का डिफरेंस मान लिया लेकिन लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एच ऑफ ए एक्स की आंसर क्या होगा ए एक्स, एच ऑफ ए एक्स डैश का क्या होगा ए एक्स डैश, क्योंकि पीछे डेफिनेशन आपने पढ़ी है ए एक्स, तो ये फिक्स एलिमेंट इनपुट से प्रोडक्ट होता है। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्स डैश है तो एक्स डैश आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद इनकी आउटपुट ये लिखी। अब ए डियर स्टूडेंट स्केलर है, वो कॉमन लेके बाहर मॉड n2 यूज़ करेंगे, x माइनस एक्स मॉड। तो x और x डैश का डिस्टेंस हमने लेस देन डेल्टा माना हुआ है, तो x माइनस एक्स डैश इसे आप लिख सकते हैं लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर देखें, इसकी जगह मैंने डेल्टा लिखा। तो जैसे ही डेल्टा लिखा है तो डेल्टा की वैल्यू ऊपर आपने अज्यूम की है, डेल्टा की वैल्यू हमने अज्यूम की है, क्या अज्यूम की है कि एप्सिलॉन ओवर ए मॉड। वो क्यों ली, ताकि ये वाला ए मॉड आपस में कैंसिल हो जाए। कौन सा डियर, इस वाले की बात कर रहा हूँ। इस डेल्टा की जगह आप जब ये वैल्यू फिल करेंगे तो वो ए मॉड कैंसिल, लेस देन एप्सिलॉन बनेगा। यही आपको प्रूफ करना था। तो डियर आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।